हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है इन्फिनिटी। ट्विन फ्लेम जर्नी में इन्फिनिटी हमें क्यों दिखते हैं और इन्फिनिटी के कौन कौन से मीनिंग होते हैं। तो चलिए जानते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले इन्फिनिटी हमें क्यों दिखाए जाते हैं। इन्फिनिटी हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिख सकते हो, और अगर आप ऐसे ही किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो भी आपको इन्फिनिटी दिख सकते हैं। इन्फिनिटी देखिए, इस सिंबल को आप ध्यान से देखिए। ये जो इन्फिनिटी है, ना तो इसकी शुरुआत पता चलती है और ना ही इसकी एंडिंग पता चलती कि ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रही है, ये नहीं पता चलता हमें। मतलब बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइन है। डिवाइन कब आए, कहाँ तक रहेंगे, ये किसी को नहीं पता है। और डिवाइन यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं इन्फिनिटी दिखा के, कि जो ईश्वर होते हैं वो अनंत है एकदम। मतलब कब तक है, कब तक रहेंगे, इसका किसी को भी ज्ञान नहीं है, किसी को भी ज्ञात नहीं है, किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु संत, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी इस चीज़ का पता लगाने में बहुत मतलब परेशानी झेलनी पड़ी, और फिर भी उन्हें पता नहीं चला कि हमारे जो महादेव है वो कहाँ से आए, कब आए, कहाँ तक वो रहेंगे, कब तक रहेंगे। बिल्कुल इन्फिनिटी इसी तरीके की है। तो इन्फिनिटी सिंबल का यही मीनिंग होता है कि ईश्वर मतलब अनंत काल, कब तक है कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं है इसका। इसीलिए हमें मतलब जब हमें इन्फिनिटी दिखे तो समझ जाओ कि ईश्वर आपको बताना यही चाह रहे हैं कि ईश्वर है। कब तक है, कब तक रहेंगे ये पता नहीं, बस ईश्वर है। और दूसरा कि इन्फिनिटी देखने का ये भी मीनिंग होता है कि आपके ट्विन फ्लेम से आपका कनेक्शन, आपके ट्विन से आपका कैसा कनेक्शन है, जिसकी ना कोई अंत है ना ही शुरुआत है। अब आप इन्फिनिटी को देखिए, ना ही इसकी शुरुआत है ना ही इसका अंत है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका और आपका ट्विन का जो कनेक्शन है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। यहाँ तक कि आप ये इन्फिनिटी की तरह ही ये जर्नी चलती है। आप जहाँ से शुरू करोगे आप घूम फिर के वहीं आओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, बस इतना लगेगा कि मैंने जर्नी जहाँ से शुरू किया बस वहीं पे हूँ मैं। बिल्कुल इन्फिनिटी की तरह आप घूमते हो इस जर्नी में, यही जर्नी है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में इन्फिनिटी दिखाई जाती है। और फिर आपको मतलब सब क्यों कहते हैं कि आप अपने ट्विन से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोग का जो कनेक्शन है वो इन्फिनेटली है। सॉरी मुझे बोलने में मिस्टेक हो रही है, बट आप लोग समझ लेना कि आप लोग का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल इन्फिनिटी की तरह है, जो आपकी ट्विन इससे बाहर नहीं निकल सकती। अब आप सोच लो कि इन्फिनिटी की तरह एक रिंग है जिस पे आप और आपके ट्विन दौड़ रहे हो, तो इस रिंग पर से आप या आपके ट्विन बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, इसमें है नहीं है। यही दिखाया जाता है आप लोग को सेपरेशन टाइम में कि अगर आपको इन्फिनिटी दिख रही है तो इसका मतलब है कि आप और आपके ट्विन इसी कनेक्शन में है, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल इन्फिनिटी की तरह ही आपका मतलब कनेक्शन है। इसे रिश्ता नहीं कहेंगे, इसे कनेक्शन ही कहेंगे कि ये कनेक्शन कहीं से भी टूट नहीं सकता है। इसमें इस कनेक्शन में कोई छोड़ ही नहीं है। कहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बिछड़ोगे ये कुछ भी नहीं है। और ये जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन महज एक वो क्या बोलते हैं इल्यूज़न है, जो 3D वर्ल्ड में आपको दिखाई देती है, जो 5D में बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद ये इन्फिनिटी उन लोगों को भी ज़्यादा दिखती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी इसलिए आपको दिखाई जाती है कि ये इन्फिनिटी भी एक कर्मा को दिखाती है कि आपका जो मतलब कर्मा होते हैं वो भी इन्फिनिटी की तरह है। आप जहाँ से कर्मा करोगे घूम फिर के आपको कर्मा रिटर्न वहीं करनी पड़ेंगी, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो जब भी हम कोई बैड कर्मास करते हैं ना, वो इन्फिनिटी की तरह होती है, और गुड कर्मास भी इन्फिनिटी की तरह होती है कि हम कर्मा जब कर रहे हैं तो उसको हमें आकर घूम फिर कर इसी में रिटर्न करनी है। इससे हम निकल नहीं सकते, इससे हम बाहर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह गुड कर्मास भी यही है कि अगर हम गुड कर्मास करें तो इसी में हमें रिटर्न होगी। बिल्कुल
मतलब हम अगर गुड कर्मास कर रहे हैं तो उसके भी रिटर्न हमें इसी में मिलेगी, क्योंकि जो कार्मिक लोग होते हैं हमारे लाइफ में, हम उनसे भाग नहीं सकते हैं। इतने जो जन्म हम लेते हैं सिर्फ इसीलिए लेते हैं ताकि हम हर जन्म में आकर अपने कार्मिक लोगों से कट ऑफ कर सके। मतलब कट ऑफ करने का ये मतलब नहीं कि हट गए, उनसे साइड हो गए तो कर्मा ख़त्म हो गए, जी नहीं। कर्मा कॉर्ड कटिंग कर सके उनसे, जो कर्मा का कॉर्ड हमसे जुड़ा हुआ है उससे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करे। किसी किसी को आप ऐसा देखते होंगे कि कोई कोई ऐसे मतलब लोग होते हैं जिनका एक ही जन्म में बहुत सारे कर्माज होते हैं, बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं। जैसे अगर किसी मतलब औरत की बात ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनके मायके वाले भी कार्मिक और उनके ससुराल वाले भी कार्मिक, एकदम पूरी तरीके से कार्मिक होते हैं ये लोग। तो ये जो जन्म उनको मिला है वो खुद ही चूज़ करते हैं कि मुझे कार्मिक ही दिए जाए, ताकि मैं इन लोगों से अपना कर्मा कॉर्ड कटिंग करा करके अपने आप को इस कर्मा बंधन से मुक्त कर सकूं, फ्री कर सकूं। इस इन्फिनिटी में सिर्फ हमारे गुड कर्मास का ही हमें रिटर्न मिले, बैड कर्मास की नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह से होती है ये इन्फिनिटी का सिंबल। और ये जब भी आप इन्फिनिटी देखो तो आप इतना समझ लो कि ईश्वर आपको हमेशा कोई ना कोई मतलब मैसेज दे रहे होते हैं इन्फिनिटी के जरिए। अगर ये इन्फिनिटी आपको तब दिख रहे हैं जब आपके ट्विन रन कर रहे हैं, तो डिवाइन के कहने का यही मतलब है कि वो और दूसरी मतलब वो कहीं भाग नहीं सकता है। आप दोनों एक ही हो, एक ही साथ रहोगे, चाहे वो जितना भी भाग ले आखिर यहीं पे रुकेगा आप ही के पास। और अगर आपको मतलब आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर और तब भी आपको इन्फिनिटी दिख रहा है, तो डिवाइन के कहने का यही मीनिंग है कि आप इस इन्फिनिटी की तरह हो। आप कर्मा बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, आप कर्मा से भाग नहीं सकते, आपको वो रिटर्न करने पड़ेंगे, चाहे आपके गुड कर्मास हो या बैड। गुड कर्मास हो तो वो डिवाइन आपको रिटर्न करवाते हैं किसी न किसी रूप में, आपके लाइफ में सोलमेट को भेजकर या अच्छे मेंटोर्स को भेजकर या कुछ ऐसे अच्छे फ्रेंड को भेजकर, जिसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो ये, और अगर ऐसे आपको इन्फिनिटी दिखते हैं और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको स्वयं डिवाइन बताते हैं कि हम अनंत हैं, बस इस पे भरोसा करो, बिलीव करो इस पे, एक अदृश्य शक्ति पे बिलीव करो कि है, हमेशा से है, था और हमेशा से रहेगा। सो वीडियो यहीं तक रहेगा और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप मुझसे इनर वर्क ले सकते हैं, इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं, इनर वर्क का कोर्स ले सकते हैं। अगर टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।